सबसे पहले आपको बताएं, मवाजकोट में टायरों के गोदाम में आतिशबाजी का मामला, आग की शिद्दत में मजीद इजाफा हो गया। कई घंटे बाद भी आग पर काबू ना पाया जा सका। तकरीबन 3 बजे के करीब आग लगने की इत्तला मौसूल हुई थी। मवाजकोट में टायरों के गोदाम में आतिशबाजी का ये मामला है। आग की शिद्दत में इजाफा हो गया है। आप अपनी टीवी स्क्रीन पर मुलाहिजा कर सकते हैं, आग अभी भी लगी हुई है। कई घंटे बाद भी आग पर काबू ना पाया जा सका। मवाजकोट में टायरों के गोदाम में आतिशबाजी का यह मामला है। आग की शिद्दत में मजीद इजाफा हो गया। कई घंटे बाद भी आग पर काबू ना पाया जा सका। तकरीबन 13 फायर टेंडर्स जो हैं वो आग बुझाने में इस वक्त मसरूफ हैं। गोदाम में मौजूद 80% सामान जल गया है। मवाजकोट में टायरों के गोदाम में आतिशबाजी का मामला, आग की शिद्दत में मजीद इजाफा होता चला जा रहा है। कई घंटे बाद भी आग पर काबू ना पाया जा सका। मवाजकोट में टायरों के गोदाम में आतिशबाजी का मामला, आग की शिद्दत में मजीद इजाफा। कई घंटे बाद भी आग पर काबू ना पाया जा सका। 13 फायर टेंडर्स इस वक्त आग बुझाने में मसरूफ हैं। गोदाम में मौजूद 80% सामान जलकर खाकसार हो गया है। मवाजकोट में टायरों के गोदाम में आतिशबाजी का मामला, वाटर हाइड्रेंट्स पर इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। इस वक्त 13 के करीब फायर फाइटर्स जो हैं, गाड़ियां जो हैं वो आग पर काबू पाने के लिए मसरूफ अमल हैं। कई घंटे बाद भी आग पर काबू ना पाया जा सका। आग की शिद्दत में इजाफा होता जा रहा है। आग ने दीगर इमारतों, दीगर गोदामों को भी अपनी लपेट में ले लिया, जो कि टायरों के ही गोदाम हैं। मवाजकोट में टायरों के गोदाम में आतिशबाजी का ये मामला है। आग अब शिद्दत इख्तियार कर गई है। कई घंटे बाद भी ताहाल आग पर काबू ना पाया जा सका। कुछ देर कम धमाके की भी आवाज़ सुनाई दी जा रही थी। इलाके से कहा जा रहा था कि मौजूद सिलेंडर और केमिकल की वजह से जो है वो धमाके हो रहे हैं। आग की शिद्दत में इजाफा होता जा रहा है। कई घंटे बाद भी आग पर काबू ना पाया जा सका। गोदाम में मौजूद 80% सामान जल गया है। अपने नाज़रीन को अपडेट कर रहे हैं, मवाजकोट में टायरों के गोदाम में आतिशबाजी का मामला, आग की शिद्दत में इजाफा हो गया। कई घंटे बाद भी आग पर काबू ना पाया जा सका। रेस्क्यू एहलकार का कहना था कि हवा के दबाव के बायस आग पर काबू पाना मुश्किल हो रहा है। तफसील जानेंगे सलमान सलीम से। जी सलमान, अभी तक काबू नहीं पाया जा सका। देखें, बिल्कुल सूरत हाल बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। यह तकरीबन 4 से 5 एकड़ के ऊपर आग फैल चुकी है और हवा की डायरेक्शन की वजह से आग के ऊपर काबू पाना काफ़ी मुश्किल हो रहा है। इस वक्त हमारी बात हुई थी वाटर फायर ब्रिगेड हुकाम से, तो उनका कहना था कि रात गए तक आग को बुझाने का सिलसिला जारी रह सकता है, क्योंकि हवा बहुत तेज़ है और हवा जो है वो बिल्कुल वेस्ट की डायरेक्शन के ऊपर है और आग जो है वो ईस्ट की तरफ जाती जा रही है, फैलती जा रही है। ये मेरे अकब में जो आप देख सकते हैं कि फायर फाइटिंग का सिलसिला जारी है। इतना ही तकरीबन 2 एकड़ तकरीबन आगे का जो रकबा है वहाँ पर भी आग फैल चुकी है और सखी हसन वाटर हाइड्रेंट से जो वाटर टैंकर है वो तलब किए गए हैं। शहर की सूरत हाल का सभी को अंदाज़ा है कि ट्रैफिक की क्या मामलात हैं, आने में काफ़ी ताख़ीर हो रही है। साथ ही जो वाटर टैंकर है यहाँ से साइट एरिया वाले फायर स्टेशन जा रहे हैं, वहाँ से जाके उनकी फिलिंग हो रही है। सूरत हाल काफ़ी ख़राब है। वाटर टैंकर जो हैं वो आ रहे हैं, साथ ही साथ कोशिश कर रहे हैं कि आग को बुझाया जाए, लेकिन आग फैलती नज़र आ रही है और आग जो है वो रात गए तक जारी रह सकती है। तकरीबन 13 से ज़्यादा फायर टेंडर्स अब तक हिस्सा ले चुके हैं, जो कि मुख्तलिफ औकात कार के अंदर यहाँ पर आए और उनकी जानिब से आग बुझाने का सिलसिला जारी रहा, लेकिन हवा की डायरेक्शन और खुनकी की वजह से आग जो है वो फैलती जा रही है। और इस गोदाम के अंदर तकरीबन बताया जा रहा है कि 20 से 25 एकड़ बड़ा गोदाम है और इसके अंदर टायरों की वाफिर मिकदार मौजूद है, लाखों टायर मौजूद हैं, करोड़ों रुपये का माल है जो कि अब तक जल के खासतर हो चुका है। मज़ीद इसके अंदर आगे की जानिब भी टायर मौजूद हैं और जिस तरह हवा चल रही है, हवा की डायरेक्शन है, आग जो है वो मज़ीद फैलती नज़र आ रही है और फायर ब्रिगेड हुकाम जो है वो कोशिश कर रहे हैं कि आग को एक हिस्से में कम से कम एक हिस्से को जो है वो बुझाया जाए, लेकिन आग मुसलसल जलती जा रही है। मेरे कैमरामैन जो है वो आपको दिखा सकते हैं आग की शिद्दत इस वक्त भी काफ़ी ज़्यादा है और काफ़ी मुश्किलात का सामना भी है। हम तकरीबन 500 से 600 मीटर दूर इस आग से खड़े हुए हैं, लेकिन आग की जो तपिश है वो यहाँ तक महसूस की जा रही है। साथ ही हवा की डायरेक्शन के ऊपर सारी बात है। अगर हवा रुकती है या उसकी डायरेक्शन चेंज होती है तो यकीनी तौर के ऊपर आग को बुझाने में जो है वो काफ़ी आसानी हो सकती है, लेकिन अभी इस वक्त जो फायर ब्रिगेड हुकाम है उनकी जानिब से ये बताया जा रहा है कि रात गए तक आग जारी रह सकती है। जी अच्छा सलमान, जैसे आपने बताया कि ईस्ट की जानिब जो है वो आग फैल रही है, वहाँ पर क्या कोई रिहायशी इलाका है, गोदाम ही मौजूद है या कोई रोड है?
देखें, आग जो है वो एक ही गोदाम के अंदर लगी है और तकरीबन 4 एकड़ के रकबे के ऊपर लगी है और ये गोदाम तकरीबन 25 एकड़ बताया जा रहा है कि इसका रकबा मौजूद है। तो तकरीबन 21 एकड़ अभी भी जो है वो बाकी है जहाँ पर आग नहीं फैली है, लेकिन हवा की जो डायरेक्शन है, हवा की जो तेज़ी है, उसके हिसाब से अगर हम बात करते हैं तो अगर इसको फायर फाइटिंग को प्रॉपर नहीं किया गया तो 2 से 3 घंटे के अंदर मजीद आग जो है वो फैलने का खदशा है। और इस पूरी जगह के ऊपर कोई रिहायशी इमारत मौजूद नहीं है, कोई रिहायशी घर मौजूद नहीं है। ये सुनसान जगह है, सुनसान इलाका है, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ जो है वो गोदाम है और इस गोदाम के आगे कोई गोदाम मौजूद नहीं है, ना इसके पीछे कोई गोदाम मौजूद है। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां हैं, खड़ी हुई हैं, आग बुझाने की कोशिश कर रही हैं, किसी जानी नुकसान की इतला नहीं है। जी अच्छा सलमान, आग शिद्दत इख्तियार कर गई है, कई घंटे से आग पर काबू नहीं पाया जा रहा, क्या अभी भी हुकूमत की जानिब से या इंतज़ामिया की जानिब से कोई नुमाइंदा नहीं आया? देखिए, ये बताया जा रहा था कि दोपहर में जब आग लगी थी तब डीसी किमाड़ी जो है वो यहाँ पर आए थे और उन्होंने इस जगह का दौरा किया था, जबकि असिस्टेंट कमिश्नर किमाड़ी जो है वो भी यहाँ पर आए थे, उनकी जानिब से भी इस जगह का दौरा किया गया। लेकिन अभी इस वक्त इंतजामिया का कोई बंदा मौजूद नहीं है। साथ ही मुख्तलिफ हाइड्रेंट्स के ऊपर एमरजेंसी नाफिज है, जिस तरह मैंने आपको बताया कि सखी हसन से ये पानी जो है वो मंगवा रहे हैं वाटर टैंकर्स के थ्रू और जो फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ हैं ये रिफ़िल होने के लिए साइट एरिया जा रही हैं। तो शहर में ट्रैफिक की जो है वो सूरत हाल काफ़ी ख़राब है, मुख्तलिफ सड़कें टूट फूट का शिकार हैं, जिसकी वजह से वाटर टैंकर्स को भी आने में ताख़ीर हो रही है और जिसकी वजह से फायर फाइटिंग में थोड़ा मुश्किलात का भी सामना करना पड़ रहा है। इस वक्त भी जो है वो फायर फाइटिंग का सिलसिला दूसरी जानिब से जारी है। फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ यहाँ पर मौजूद हैं, अमला मौजूद है, रेस्क्यू 1122 और साथ साथ जो हमारे दीगर रेस्क्यू इदारे हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं, जो कि कोशिश कर रहे हैं कि आग को कंट्रोल किया जाए। लेकिन बताया ये जा रहा है कि रात गए तक आग जारी रह सकती है और फायर फाइटिंग में जो है वो काफ़ी वक्त दरकार है। जी अच्छा सलमान, जैसे सखी हसन से जो है वो वाटर टैंकर्स आ रहे हैं, रिफिल भी होने जा रहे हैं, तो ट्रैफिक को इसके लिए मौसर बनाने के लिए क्या इकदाम किए गए हैं, क्या अभी तक कुछ किया है? देखिए, अब तक की इतलात के मुताबिक इस तरह का कुछ भी नहीं हुआ है और शहर की जो सूरत हाल है, ट्रैफिक की पीक आवर का टाइम है, तकरीबन 7 बज रहे हैं और 7 बजे का वक्त है, तो शहर में पीक आवर इस टाइम पे मौजूद होता है। अगर ये गाड़ी सखी हसन से जो है वो नॉर्दर्न बाईपास के थ्रू आती है तो उसको जो है वो कम वक्त लगेगा, लेकिन अगर वो शहर से होती हुई, शार फैसल से होती हुई हॉक्सबे की जानिब आती है तो यकीनी तौर के ऊपर 2 घंटे जो है वो कम से कम लग सकते हैं, क्योंकि पीक आवर का टाइम है। शार फैसल के ऊपर भी ट्रैफिक है, इसी के साथ साथ राशिद मिनाज रोड के ऊपर भी काफ़ी ट्रैफिक होता है, इसी के साथ साथ गुलबई और जो माइकोलाची रोड है यहाँ पर भी ट्रैफिक की सूरत हाल जो है वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब होती है। पीक आवर का टाइम है, कोशिश कर रहे हैं कि आग बुझाएं और जो गाड़ियाँ रिफ़िल होकर आ रही हैं वो भी यहाँ पर जो है वो फायर फाइटिंग कर रही हैं। फायर फाइटर्स यहाँ पर मौजूद हैं, तकरीबन 40 के करीब फायर फाइटर इस वक्त यहाँ पर जो है वो मौजूद हैं जो कि फायर फाइटिंग कर रहे हैं और 4 से 5 गाड़ियाँ इस वक्त यहाँ पर फायर फाइटिंग के अंदर ऑपरेशन में जो है वो हिस्सा ले रही हैं। बाकी गाड़ियाँ रिफ़िल होने के लिए गई हुई हैं, तहम मज़ीद फायर टेंडर्स को भी यहाँ पर तलब किया गया है। अच्छा सलमान, अगर आम आवाम से बात हो सके, यानी शाहिदीन से बात हो सके या रेस्क्यू एहलकारों से बात हो सके, तो ज़रा उनसे उनका मौक़िफ़ बताइएगा। देखिए, यहाँ पे शहरी हैं, आप बताएं ये किस चीज़ का गोदाम है, कब आग लगी थी और अभी क्या सूरत हाल देख रहे हैं? ये तकरीबन 2 बजे से ये लगे 2 बजे से, और ये है ठेरों का गोदाम है। ठेरों का गोदाम में 2 बजे से लगा हुआ, अभी बस मिसल सब बंद आया था और अभी तो दुआ कर दूंगा ये मिसल पर आग कंट्रोल हो जाएगा, क्योंकि आग जो है वो काफ़ी बड़े रकबे के ऊपर फैल गई है। बहुत बड़ा। अभी तो मिसल पर ये दूसरा गोदाम पे भी मिसल पर ख़तरा है, वो भी इसके साथ नज़दीक है, वो भी नज़दीक है, लेकिन शायद अल्लाह करे से ये आग बंद होगा। हवा से यकीन मानो बहुत ज़्यादा तेज़ हो रहा है, बहुत ज़्यादा तेज़ हवा से जो है वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ हो रही है। यहाँ के जो रिहायशी लोग हैं या मकामी लोग हैं उनसे भी हमारी बातचीत हुई है। सूरत हाल आप लोग देख सकते हैं किस तरह की शिद्दत है आग की, और ये देखने में लग नहीं रहा कि ये 2 से 3 घंटे के अंदर बुझेगी। जो फायर ब्रिगेड हुकाम है वो कह रहे हैं कि रात गए तक ये आग रह सकती है और फायर फाइटिंग मुसलसल की जाए तो 4 से 5 घंटे में आग जो है वो बुझाई जा सकती है। लेकिन क्योंकि पानी की शॉर्टेज है और पानी के वाटर टैंकर जो है वो काफ़ी दूर से आ रहे हैं, सखी हसन से आ रहे हैं, तो काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। जी अच्छा सलमान, ये भी बताएगा, रात का वक्त है, क्या हवा में मज़ीद दबाव होगा, हवा का प्रेशर मज़ीद ज़्यादा होगा? देखें, शाम से जो है वो ज़्यादा दबाव हो चुका है हवा का, और ये हॉक्सबे के करीब है, समंदर के करीब है ये जगह, तो यहाँ पर हवा अमूमन ज़्यादा ही होती है और नमी भी ज़्यादा होती है हवा के अंदर।
तो उसकी वजह से भी आग जो है वो फैलती जा रही है। और समंदर यहाँ से कुछ किलोमीटर के फासले के ऊपर है, जो कि हमारा साहिली पट्टी है हॉक्स बे की। और ये हॉक्स बे के नज़दीक ही ये जगह है मवाज गुट की, जहाँ पर ये गोदाम कायम है और जिसके अंदर आतिश ज़दगी का वाक़या रहनुमा हुआ है। तहम इस वक्त सूरत हाल काफ़ी ख़राब है। जो हुकाम हैं वो कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द वाटर टैंकर यहाँ पर पहुँचें, फायर ब्रिगेड मज़ीद यहाँ पर पहुँचें, ताकि फायर फाइटिंग का सिलसिला दोबारा शुरू किया जा सके। अच्छा, ज़रा इस इलाके के हवाले से भी बताइएगा, और कौन कौन से गोदाम यहाँ पर मौजूद हैं टायर्स के अलावा? देखें, ये जो इलाका है यहाँ पर ज़्यादातर गोदाम जो है वो टायरों के हैं और इसके अलावा दीगर अशिया के भी गोदाम है, क्योंकि ये पोर्ट से भी करीब है। तो काफ़ी जो है वो यहाँ पर वेयर हाउसेस भी हैं और काफ़ी मशहूर ये जगह है, हॉक्स बे के करीब है, जहाँ पर बड़ी मिकदार के अंदर गोदाम जो हैं वो और वेयर हाउसेस मौजूद हैं। तो मुख्तलिफ़ अशिया हैं, लेकिन जिस गोदाम के अंदर आग लगी है ये टायरों का गोदाम है और लाखों की तादाद में यहाँ पर टायर मौजूद थे, जो कि करोड़ों रुपए की मालियत के थे। इम्पोर्टेड टायर भी मौजूद थे और जो यहाँ शहर भर से जो यूज़ टायर होते हैं या ख़राब टायर होते हैं उनको भी यहाँ पे रिकंडीशन किया जाता था, उसका केमिकल भी अंदर मौजूद थे। और अभी सूरत हाल जो है वो यही है। मज़ीद क्या बेहतरी आ सकती है इस आग के अंदर, ये अभी देखना बाकी है। फायर फाइटिंग का सिलसिला जारी है, फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ यहाँ पर मौजूद हैं, वाटर टैंकर मौजूद हैं। कोशिश करें कि जल्द अज जल्द आग के ऊपर काबू पाया जाए। अच्छा, ये भी बताइएगा कि रेस्क्यू एहलकारों का क्या कहना है? रात भी हो गई है, क्या रात देर तक जो है ये अमल जारी रह सकता है, और क्या क्या मुश्किलात जो हैं वो मज़ीद बढ़ेंगी आगे? देखें, आग की जो सूरत हाल है, जिस तरह मैंने आपको बताया कि अभी बेहतर नहीं है। आग की शिद्दत में इजाफा हुआ है, हवा का तेज़ दबाव है, जिसकी वजह से मुश्किलात का सामना है। रेस्क्यू एहलकारों का कहना है कि रात गए तक आग जो है वो लग सकती है और आग बुझाने में मुश्किलात का सामना हवा की वजह से करना पड़ रहा है, क्योंकि ये ओपन एयर है, कोई इमारत नहीं है, कुछ भी नहीं है, बिल्कुल ओपन जगह है ये पूरी, और जिसकी वजह से काफ़ी मुश्किलात का सामना है। रात भी हो सकती है आग बुझाते बुझाते। कुछ भी टाइम को कंफर्म करना जो है वो अभी इस वक्त मुनासिब नहीं होगा। कोशिश कर रहे हैं एक हिस्सा आग का जो है वो एक हिस्सा अगर ये लोग टाइमली बुझा देते हैं तो फिर उसके बाद ये टाइम का कुछ बता सकते हैं कि मज़ीद कितना टाइम दरकार हो सकता है इस आग को बुझाने में। ठीक है सलमान, अभी आप हमारे साथ ही रहिएगा। आपको बता रहे हैं मवाज कोट में टायरों के गोदाम में आतिशज़दगी का मामला, आग की शिद्दत में मजीद इजाफा हो गया। अपडेट करेंगे मुबश्शिर हुसैन। जी मुबश्शिर, बताइएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मवाज कोट से रिपोर्ट कर रहा हूँ और यहाँ टायरों के गोदाम में जो खासा बड़ी तादाद में टायर्स मौजूद थे, वहाँ आतिशज़दगी का वाक़या जो है वो पेश आया है। इस वक्त मैं उसी मकाम पर मौजूद हूँ। मेरा कैमरामैन शेरियार अली अगर अकब में दिखाए तो देखते ही देखते आग ने जो है वो खासी शिद्दत इख्तियार कर ली है और काले धुएं की अखराज में खासी मुश्किलात हैं। 10 से ज़ायद रेस्क्यू 1112 और फायर ब्रिगेड की गाड़ियां इस वक्त आग पर काबू पाने में मसरूफ़ हैं। रेस्क्यू का कहना है कि अभी भी जो है वो कई घंटे जो है वो लग सकते हैं आग पर काबू पाने में, क्योंकि ये टायर्स थे और बताया ये जाता है कि 80% से ज़ायद जो सामान था गोदाम टायरों का वो जलकर इस वक्त खाकस्तर हुआ है। खुशकिस्मती से ताहम जो है वो किसी जानी नुकसान की इतला मौसूल नहीं हुई। एतराफ़ की जो मकानात हैं उन लोगों को भी जो है वो बाहर निकाल लिया गया है। इस वक्त हलाकत की कोई इतला मौसूल नहीं हुई। इस वक्त पुलिस, रेंजर्स, रेस्क्यू और फलाही इदारे बड़ी तादाद में यहाँ मौजूद हैं। 10 से ज़ायद गाड़ियाँ कोशिश की जा रही हैं उनकी जानिब से कि आग पर जो है वो काबू पाया जा सके। जी ठीक है मुबश्शिर, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। मवाज कोट में टायरों के गोदाम में आतिशज़दगी का मामला, आग की शिद्दत में इजाफा होता जा रहा है। कई घंटे बाद भी आग पर काबू ना पाया जा सका। मजीद बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सलमान। सलमान, ताज़ा तरीन सूरत हाल से अपडेट कीजिएगा और ये भी बताइएगा कि क्या मजीद इदारों की असिस्टेंस जो है वो चाहिए होगी इसको बुझाने के लिए?
देखिए बिल्कुल मज़ीद इदारों की असिस्टेंस की ज़रूरत है और अगर बर वक्त ये चीज़ें हो जाती हैं तो आग को जो है वो जल्द काबू कर लिया जाएगा। लेकिन अभी हम ये देख रहे हैं कि 2 से 3 इदारे ही यहाँ पर मौजूद हैं जो कि आग के ऊपर काम कर रहे हैं, जिसमें एक रेस्क्यू 1122 है, दूसरा फायर ब्रिगेड जो कि हमारी KMC का डिपार्टमेंट है वो यहाँ पर मौजूद है, उनके अफसरान मौजूद हैं जो कि काम कर रहे हैं और अपनी निगरानी के अंदर यहाँ पर आग बुझाने की कोशिश कर रहे हैं। सूरत हाल जो है वो यहाँ की अच्छी नहीं है और आग की शिद्दत भी आप लोग जो है वो देख सकते हैं कि आग की शिद्दत भी काफ़ी ज़्यादा है और अभी भी फायर फाइटिंग का सिलसिला जारी है। मज़ीद कई घंटे जो है वो इसके अंदर दरकार हैं। कुछ भी वक्त देना कबल वक्त है कि कोई भी टाइम फ्रेम नहीं दिया जा सकता कि 3 घंटे 4 घंटे या 5 घंटे लगेंगे, लेकिन काफ़ी टाइम इसके अंदर लग सकता है, रात गए तक भी हो सकता है। और इस सड़क को वैसे तो ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया था, लेकिन अब ट्रैफिक यहाँ से ट्रैफिक की आमदोरफ्त भी जो है वो शुरू हो रही है। तो मुताल्लिका जो डिपार्टमेंट है उनको चाहिए कि फौरी तौर के ऊपर यहाँ पर आएँ और कंट्रोल करें इन चीज़ों को। साथ ही जो हमारे दीगर इदारे हैं उनके असिस्टेंस की भी ज़रूरत है। अगर वो यहाँ पर आते हैं और फायर फाइटिंग के अंदर मदद करते हैं तो यकीनी तौर के ऊपर कुछ घंटों के अंदर ही आग को कंट्रोल कर लिया जाएगा। ठीक है सलमान, आप साथ रहिएगा। मवाज कोट में टायरों के गोदाम में आतिशज़दगी का मामला, आग की शिद्दत में मजीद इजाफा, कई घंटे बाद भी आग पर काबू ना पाया जा सका। आपको आपकी सूरत हाल के हवाले से अपडेट कर रहे हैं। आग पर ताहाल काबू नहीं पाया जा सका। इस हवाले से मजीद बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं DG रेस्क्यू डॉक्टर आबिद शेख साहब। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। अभी तक आग पर काबू नहीं पाया जा सका, तकरीबन अंदाजन कब तक जो है वो आग पर काबू पा लिया जाएगा? पहले तो बहुत शुक्रिया जी मुझे लाइन पे लेने का। और इसमें जो इनिशियल इत्तलात है आपने देख लिया होगा कि ये टायर थे जहाँ पर पुराने टायर लाकर जिनको रिकंडीशन किया जाता था, और इस वक्त क्योंकि हवा काफ़ी ड्राई है और ह्यूमिडिटी कम है, आपने देखी सिचुएशन जो अच्छी खासी इसके शोले आपको नजर आ रहे हैं, लोग देख भी रहे हैं। लेकिन जो अच्छी चीज़ ये है कि करीबी कोई भी जो है सच कोई आबादी नहीं है और इस वक्त 10 से ज़ायद गाड़ियाँ हैं जो वहाँ पर फायर बुझाने में काम कर रही हैं, जिसमें रेस्क्यू 1122 की KMC की फायर ब्रिगेड हैं और टीम्स वहाँ पर काम कर रही हैं। इसमें अभी टाइम लगेगा क्योंकि मटीरियल रबर का मटीरियल टाइम लेता है और उसके साथ वहाँ पर जो केमिकल था जिससे वो इन टायरों को रिकंडीशन करने में यूटिलाइज करते थे, तो इस वक्त फोम भी यूज हो रहा है प्रॉपरली, लेकिन फिर भी थोड़ा वक्त लग जाएगा अभी। अच्छा सर, ये भी बताइएगा कि अभी वक्त लग जाएगा तो क्या मजीद इदारों की असिस्टेंस भी दरकार होगी? देखिए, बैकअप में हमें वाटर बोर्ड की तरफ से कंटिन्यूसली वाटर सप्लाई जारी है, पानी के टैंकर आ रहे हैं और जहाँ जहाँ मजीद इदारों की जरूरत पड़ती जाएगी वहाँ पर हम जो है वो मजीद उसमें सपोर्ट लेते जाएंगे। कमांड एंड कंट्रोल इस वक्त हमारा पूरी तरह एक्टिव है और सारे जो रेलेवेंट इदारे हैं जिसमें सिक्योरिटी एजेंसीज भी हैं उनको भी हम जो है वो एंगेज कर रहे हैं और इस वक्त इंशाल्लाह कोशिश हमारी तो पूरी यही है कि जितना जल्दी हो सके हम इसको काबू पा लें। जी ठीक है, ये भी बताइएगा कि जब आग बुझ जाएगी और कूलिंग का अमल जो है आगाज हो जाएगा तो उसमें कितनी देर लगेगी, खास तौर पर इस तनाजुर में कि वहाँ पर टायर्स के भारी ज़खायर भी मौजूद होंगे? देखिए, पहले तो फर्स्ट स्टेप तो हमारे लिए आपको पता है प्रायोरिटी ये है कि पहले तो इससे हम आग को काबू पा लें, उसके बाद से कूलिंग का प्रोसेस स्टार्ट होगा। लेकिन अप्रॉक्सीमेटली जो इस वक्त नजर आ रही है जो इसका सिचुएशन है, अभी 8 से 10 घंटे और लग सकते हैं ओवरऑल कूलिंग के प्रोसेस तक इसको काबू पाने तक। अच्छा, ये भी बताइएगा कि देखा जाता है कि जब भी टायर्स के गोदाम में आग लगती है तो आग शिद्दत इख्तियार कर जाती है, धुआं बहुत ज़्यादा होता है, टायर्स में मौजूद जो मटेरियल होता है उसकी बाइस जो है वो आग शिद्दत इख्तियार कर जाती है। तो रेस्क्यू की जानिब से खास क्या इकदाम किए जाते हैं ऐसी सिचुएशन को हैंडल करने के लिए? देखिए, मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया कि क्योंकि वहाँ पर केमिकल था तो वहाँ पर जो स्पेशल एफर्ट पानी को नहीं यूज करते आग को बुझाने के लिए, प्रॉपर जो हमारे पास फोम होता है उसको भी हम यूटिलाइज करते हैं कि जैसे जितना जल्दी हो सके जो केमिकल की आग होती है उस पर आग में काबू पा सकें। और जिस सिचुएशन में इस वक्त हम लोग हैं और जिस जगह पे आग लगी हुई है इस वक्त जिन साइड से हमें जगह मिली है उन साइड से हम लोग उसको जो है कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसमें जो मैंने आपको बताया कि जो अच्छी चीज़ ये थी कि यहाँ पर कोई आबादी नहीं है इस वक्त, क्योंकि ये एक एरिया इस तरह का है जिसको हमने बाकी जो दूसरे एरिया से इसको हमने कार्डन ऑफ करके इसको हमने सिक्योर किया है और पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जहाँ पर इस वक्त ये पूरा मटेरियल रखा हुआ है, क्योंकि मैं इसमें आप टाइम लगता है, लेकिन मैंने आपको पहले बताया कि रबर टाइम लेता है
तो और दूसरा क्योंकि रात के बाहर आपको शोले भी ज़्यादा नज़र आ रहे हैं, लेकिन ये है कि इसमें भी टाइम भी लगेगा और जो इसमें टेक्निकल इक़दाम हमें करने की ज़रूरत है वो सब किए जा रहे हैं। और कोशिश करें, आपको बताया कि ये अभी भी हमें 8 से 10 घंटे लग जाएंगे। आग पे तो शायद हम जल्दी काबू पा लें, लेकिन कूलिंग का प्रोसेस टाइम लेता है उसके बाद। अच्छा, इस हवाले से भी अपडेट कीजिएगा कि टैंकर्स रिफिल भी दोबारा होने जा रहे हैं, सखी हसन से आ रहे हैं, इसमें टाइम टेकिंग एक प्रोसेस है, तो कितनी दुश्वारी आपको इस हवाले से हो रही है? देखिए, रश आवर की अगर आप बात करिए वो तो रहता है, लेकिन इस वक्त मैंने आपको बताया गाड़ियाँ वहाँ पर हैं। अब तक तो इस वक्त हमारे पास जो सबसे बड़ा चैलेंज होता है वो वाटर सप्लाई होता है, लेकिन वो इस वक्त हमें कंटिन्यूसली प्रोवाइड हो रहा है। तो अभी तक तो इस वक्त चीजें बैलेंस हैं। अगर कहीं चैलेंज आया तो हमसे पहले की दुकानों से और मजीद हेल्प मांग लेंगे। ठीक है, हवा के दबाव के हवाले से भी बताइएगा कि क्या अभी भी जो है वो प्रेशर ज्यादा है हवा का? जी, हवा का बिल्कुल प्रेशर है और उसकी वजह से क्योंकि जो वहाँ पर नजदीक में जो झाड़ियाँ वगैरह थी उसको भी उन्होंने लपेट में लिया है, लेकिन ये है कि कंट्रोल करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। इंशाल्लाह हो जाएगा बस। ठीक है, डीजी रेस्क्यू डॉक्टर आबिश शेख हमारे साथ मौजूद हैं, आपको अपडेट कर रहे हैं। मवाज कोट में टायरों के गोदाम में आतिशज़दगी का मामला, आग की शिद्दत में मजीद इजाफा हो गया, कई घंटे बाद भी आग पर काबू ना पाया जा सका। इस हवाले से हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं डीजी रेस्क्यू डॉक्टर आबिश शेख साहब। सर, ये बताइएगा कि मजीद कितनी इमारतें हैं जिसको आग ने अपनी लपेट में लिया है? मवाज कोट में टायरों के गोदाम में आतिशज़दगी का मामला, आग की शिद्दत में मजीद इजाफा, कई घंटे बाद भी आग पर काबू ना पाया जा सका। मवाज कोट में ये तकरीबन 3 बजे के करीब इतला मौसूल हुई कि टायरों के गोदाम में आतिशज़दगी का मामला है, आग की शिद्दत में मजीद इजाफा हो गया है, कई घंटे बाद भी आग पर काबू ना पाया जा सका। सलमान सलीम हमारे साथ मौजूद हैं अपडेट करने के लिए। जी सलमान, सूरत हाल से अपडेट कीजिएगा। देखिए, सूरत हाल ख़राब है और डीजी रेस्क्यू 1112 भी कॉल के ऊपर थे, उनकी जानिब से भी बताया जा रहा था तमाम तर तफसीलात। अगर ये पानी जो वाटर टैंकर्स हैं ये कहीं करीब से आएँ तो जल्दी आग के ऊपर काबू पाया जा सकता है, लेकिन क्योंकि ये सखी हसन से आ रहे हैं तो इसमें काफ़ी वक्त दरकार है और मुश्किलात का सामना भी है। हवा का तेज़ दबाव भी है जिसकी वजह से आग की शिद्दत में इजाफा हो रहा है। इस वक्त भी सूरत हाल जो है वो मेरे कैमरामैन जानचेल आपको मेरा कब में दिखा सकते हैं, वही सूरत हाल है जो अब से 1 घंटा पहले थी। कोई सूरत हाल के अंदर फ़र्क नहीं आया। तकरीबन 3 से 4 एकड़ की ज़मीन है जिसके ऊपर ये आतिशज़दगी का वाक़या रूनुमा हुआ है। मज़ीद ये गोदाम जो है वो 20 से 25 एकड़ पर मुहित है। तो हम ये जो 3 से 4 एकड़ की जो ज़मीन है जिसके ऊपर आग लगी है ये कंट्रोल करना जो है वो थोड़ा मुश्किल हो रहा है, क्योंकि हवा का दबाव काफ़ी तेज़ है और समंदर के करीब है ये जगह। तो हवा में नमी का तनासुब भी काफ़ी ज़्यादा है और हवा तेज़ अमूमन होती है समंदर के करीब, तो उसकी वजह से भी काफ़ी मुश्किलात का सामना है। कोशिश कर रहे हैं जल्द बुझाने की, देखते हैं कि कितना वक्त लगता है, लेकिन कम से कम 3 से 4 घंटे मज़ीद दरकार होंगे अगर प्रॉपर फायर फाइटिंग की जाए तो। अच्छा सलमान, ये भी बताइएगा कि कुछ देर कब जो है वो यहाँ से धमाकों की आवाज़ सुनाई दी जा रही थी और बताया गया था कि सिलेंडर और कुछ केमिकल्स की मौजूदगी के बायस जो है वो धमाके हुए हैं, तो बताइएगा क्या अब भी ऐसा मवाद मौजूद है जिसकी वजह से धमाके जो हैं वो फिर हो सकते हैं? देखें, इस वक्त इस गोदाम के अंदर ऐसा कोई भी मज़ीद चीज़ मौजूद नहीं है जिसकी वजह से धमाके हों। वो एक छोटी सी जगह के ऊपर कुछ केमिकल के बॉक्सेस रखे हुए थे जिनकी वजह से ये धमाके हुए थे। ताहम अब सिर्फ आग फैली हुई है और मुख्तलिफ हिस्सों को अपनी आग ने लपेट में लिया है गोदाम की, और अगर इसको नहीं बुझाया गया तो ये आग मज़ीद बढ़ सकती है। फायर ब्रिगेड हुक्काम और रेस्क्यू की जो दीगर टीमें हैं वो काम कर रही हैं, कोशिश कर रही हैं कि जल्द बुझाया जाए, और अभी कुछ भी कहना काबिल इस वक्त है कि कितनी देर में आग के ऊपर काबू पाया जा सकेगा। तकरीबन जो अंदाजे के मुताबिक बताया जा रहा है कि 3 से 4 घंटे लग सकते हैं आग को कंट्रोल करने में, जिसके बाद 2 से 3 घंटे कूलिंग का अमल मुकम्मल करने में भी लग सकते हैं। जी ठीक है सलमान, आप बहुत शुक्रिया हमें अपडेट करने के लिए।